डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए इसे समझने से पहले एक बात ज़रूरी है कि जितने सारे कॉन्टिन्यूअस टाइप होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस टाइप होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा है तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस होगी जरूर, और हिंदी वाक्यों के अंत में उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन एक साथ में और भी पहचान है इसकी कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अंत में आने के साथ ही समय दिया रहता है साथ में। 3 दिन, 5 दिन, 2 घंटे, 10 महीने, इस तरह से इसमें समय दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 घंटे से यह किताब पढ़ रहा हूं, तुम 3 दिन से यहां रह रहे हो, रवि 5 बजे से यहां खेल रहा है, माली आधा घंटे से पौधों को पानी दे रहा है, मेरा भाई 2 बजे से यहां बैठा हुआ है, तुम 4 दिन से वहां रह रहे हो, रीता सुबह से रो रही है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें आते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, वो है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन कहां यूज होता है? जिन कर्ताओं के साथ हमने हैज का प्रयोग किया था उनके साथ हम हैज बीन प्रयोग कर देंगे। जिन कर्ताओं के साथ हमने हैव का प्रयोग किया था पिछले टेंसेस में, उनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। मतलब शी, ही, इट और नेम्स और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे, शी, आई, वी, यू, दे और प्लस के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। शी, ही, इट और नेम्स के साथ और सिंगुलर कर्ताओं के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। और मुख्य क्रिया में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे, ING लगाएंगे। समय के लिए हम क्या करते हैं? समय के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। SINC, सिंस और फॉर। देखिए सिंस का यूज कहां करते हैं? सिंस का करते हैं अगर बजे है, मतलब क्लॉक है, उसके लिए, दिन का नाम है, महीने का नाम है, साल का नाम है, तो उस सब के लिए हम सिंस यूज करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम के लिए भी हम सिंस यूज करेंगे। और अगर दिन की गिनती है, घंटे हैं, साल की गिनती है, महीने की गिनती है, उस सब के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, मैं 1 घंटे से यह किताब पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई के साथ। अभी आपको बताया आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव बीन का यूज होगा। आई के साथ हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन, आई हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म लगेगी पढ़ने के लिए, फर्स्ट फॉर्म रीड, ING लगा देंगे, रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। घंटा है, घंटे के लिए फॉर लगेगा। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से ये किताब पढ़ रहा हूं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए, तुम 3 दिन से यहां रह रहे हो। तुम के लिए यू यूज करेंगे, यू के साथ हैव बीन आएगा। यू हैव बीन, रहने के लिए लिव, ING लगा देंगे, लिविंग यहां के लिए हियर, यू हैव बीन लिविंग हियर। अब देखिए दिन है, इसमें गिनती है, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 3 डेज। यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 डेज। नेक्स्ट, राधा 2 घंटे से गीत गा रही है। सबसे पहले राधा यूज करेंगे, राधा नाम है, इसके साथ हैज बीन आएगा। राधा हैज बीन, गाने के लिए सिंग, और सिंग में ING लग जाएगा तो सिंगिंग हो जाएगा। राधा हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। घंटे है, घंटे के लिए हम लगाएंगे फॉर। घंटे के लिए फॉर लगाते हैं, बजे के लिए सिंस लगाते हैं। राधा हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। राधा 2 घंटे से गीत गा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट, वे सन 2005 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर साल का नाम है, सन दे रखी है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं।
वे के लिए दे आ गया, दे के साथ हैव बीन लगेगा, दे हैव बीन। पढ़ाने के लिए टीच और टीच में आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग। दे हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, फिर सिंस लगाएंगे और फिर सन का नाम लिख देंगे 2005। सेंटेंस हो जाएगा वे सन 2005 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। दे हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2005। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो और रात हो, उस सब के लिए हम सिंस का यूज करेंगे समय के लिए। वह के लिए ही आएगा, ही के साथ हैज बीन लगेगा। ही हैज बीन अपना पाठ याद करा, याद करने के लिए लर्न होता है, लर्निंग में हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे। ही हैज बीन लर्निंग। अपने के लिए ही के साथ हिज आएगा, हिज लेसन। ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन। कब से याद कर रहा है? मॉर्निंग से, मतलब सुबह से, सिंस मॉर्निंग यूज कर देंगे। सेंटेंस हो जाएगा ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए 6 नंबर। हम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए बजे के लिए अभी आपको बताया था कि बजे के लिए अभी हम सिंस का यूज करते हैं। हम के लिए वी आ गया, वी के साथ हैव बीन लगेगा। वी हैव बीन प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लग जाएगा। क्रिकेट सिंस 10 o'clock। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। हम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये आपके थे अफर्मेटिव सेंटेंस। दोबारा देख लो एक मिनट कि इसमें सिंस और फॉर समय के लिए लगाएंगे। दिन का नाम है, महीने का नाम है, दिन की गिनती है, साल की गिनती है, घंटे है, तो इसके लिए फॉर लगाएंगे। सिंस बजे के लिए, या अगर जो है दिन का नाम है, महीने का नाम है, साल का नाम है, तो उसके लिए सिंस लगाएंगे। और अगर गिनती है, दिन की गिनती है, साल की गिनती है, महीने की गिनती है, उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। अब ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप देखेंगे इसके बाद निगेटिव सेंटेंस। आइए एक नजर डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें नहीं लगा होता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हैज बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट का यूज कर देंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में हम नॉट लगाते हैं। पहला सेंटेंस देख लीजिए। हम 3 दिन से यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो हम के लिए वी लगाया, वी के साथ हैव बीन आता है तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। हैव बीन के बीच में हम नॉट का यूज कर देंगे। वी हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग, यात्रा करने के लिए ट्रेवल, आईएनजी लगा देंगे। फॉर 3 days, 3 दिन है, इसके लिए फॉर आ जाएगा। वी हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 days। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है, तो वह के लिए ही और ही के साथ हैज बीन आता है तो हैज बीन के बीच में नॉट यूज कर देंगे। ही हैज नॉट बीन रनिंग, दौड़ने के लिए। फॉर 2 hours, घंटे के लिए हम 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है राधा 5 बजे से एक पत्र नहीं लिख रही है। अब देखिए इसमें बजे आया, बजे के लिए सिंस लगता है। राधा, राधा के साथ हैज बीन लगेगा, तो इसमें हैज नॉट बीन यूज कर देंगे। यहां पर राधा हैज नॉट बीन, हैज बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। राधा हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, बजे के लिए सिंस आएगा, सिंस 5 o'clock। राधा हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट, वे 1985 से यहां नहीं रह रहे हैं, तो रहने के लिए आपका लिव आता है और नॉट आ जाएगा। वे के लिए दे के साथ हैव आएगा। दे हैव नॉट बीन, इसमें भी आपका यहां पर बीन लगा देंगे। दे हैव नॉट बीन, और लिविंग, रहने के लिए लिव, लिव में आईएनजी लग जाएगा, लिविंग। दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1985। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। तुम 10 मिनट से मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, वे 5 दिन से मेरे पास नहीं आ रहे हैं। राधा 2 घंटे से गीत नहीं गा रही है। मेरी माताजी 3 दिन से खाना नहीं बना रही हैं। मेरे पिताजी 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रहे हैं। रवि 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ये हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आइए आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी टेंस के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं?
या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसमें कुछ नहीं करना है, हमें शुरू में हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट का यूज कर देना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू में हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे और उसके बीच में सब्जेक्ट का यूज कर देंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वह 10 मिनट से एक किताब पढ़ रहा है, तो वह आया है क्या के साथ, वह के लिए हैज बीन यूज करते हैं, तो हैज बीन के बीच में हम सब्जेक्ट यानी ही यूज कर देंगे। सेंटेंस हो जाएगा हैज ही बीन, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। रीडिंग ए बुक फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए गिनती है, फॉर लगाएंगे। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमें हैज बीन या हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट शुरू में लगा देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम 1 घंटे से मुझे पढ़ा रहे हो, तो क्या से शुरू है, तुम आया, तुम के लिए यू यूज करते हैं और यू के साथ हैव बीन लगता है, तो हम हैव बीन के बीच में यू लगा देंगे। हैव यू बीन, पढ़ाने के लिए टीच आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग मुझे के लिए मी फॉर एन आवर। सेंटेंस हो जाएगा हैव यू बीन टीचिंग मी फॉर एन आवर, क्या तुम 1 घंटे से मुझे पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट, राहुल 5 दिन से यहां क्यों आ रहा है। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। क्यों के लिए वाई लगा दिया। अब राहुल के साथ हैज बीन लगेगा और हैज बीन के बीच में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। राहुल हैज, देखिए वाई हैज राहुल बीन, इस तरह से सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद में हैज, उसके बाद में राहुल, उसके बाद में बीन। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद में हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कमिंग हियर फॉर 5 days। सेंटेंस हो जाएगा वाई हैज राहुल बीन कमिंग हियर फॉर 5 days। राहुल 5 दिन से यहां क्यों आ रहा है। नेक्स्ट है वह 2010 से क्या कर रहे हैं। देखिए इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है। इस तरह से सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे व्हाट, क्या के लिए, उसके बाद में मैंने आपको बताया था हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे और हैज बीन हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लगा देंगे। तो वे के लिए दे आता है, दे के साथ हैव बीन आएगा, तो हैव बीन के बीच में दे लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। सेंटेंस हो जाएगा व्हाट हैव दे बीन, करने के लिए डू आईएनजी लग जाएगा, डूइंग सिंस 2010। साल का नाम है, सन है, इसलिए सिंस लगेगा। व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस 2010, वे 2010 से क्या कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। तुम यहां इतनी देर से क्या कर रहे हो। राहुल 5 दिन से कहां रह रहा है। मेरा भाई इस समय क्या कर रहा है। वे 3 दिन से यहां क्यों नहीं आ रहे हैं। हम 10 मिनट से कहां जा रहे हैं। मोर इतनी देर से क्यों नाच रहा है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस में आते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे।